अरबी भाषा में एक शब्द है मुजाहिद, जिसका बहुवचन होता है मुजाहिदीन। हिंदी में बोले तो मुजाहिद का मतलब होता है विधर्मियों से लड़ने वाले योद्धा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तालिबान आतंकियों को मुजाहिदीन ही कहा जाता है, लेकिन तालिबानियों से बड़ा विधर्मी कोई हो सकता है? जवाब अफगानिस्तान से आती खबरें और तस्वीरें बताती हैं, लेकिन हम इससे आगे की बात बताते हैं, और वो ये है कि अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने कबूल की कमान हक्कानी नेटवर्क के हाथ में सौंप दी। अमेरिका का मोस्ट वांटेड खलील उर रहमान काबुल पहुंच चुका है। इसीलिए पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं। सवाल यह है कि हक्कानी नेटवर्क है क्या और क्यों इसे तालिबान से भी खौफनाक संगठन माना जाता है। हक्कानी नेटवर्क की हर आतंकी करतूत और तालिबानी बर्बरता में हिस्सेदारी के हर दस्तावेज को विस्तार से सामने रखती है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखें। काबुल में फिर गोलियां चली, फिर कुछ लोग मारे गए, फिर दुनिया खामोश हो गई। 8 दिन से यही हो रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही काबुल एयरपोर्ट इंसानी मजबूरियों का सबसे बड़ा चश्मदीद बन चुका है, जहां हर सुबह के आगाज के साथ ही दुनिया के रुखसत होने का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। काबुल एयरपोर्ट पर बेतहाशा भीड़ है। नौजवानों की आंखों में रोशनी है, पिता के हाथ में बेटियां और बुजुर्ग बीमार तीमारदार थैले में रोटियां लेकर इस उम्मीद पर एयरपोर्ट के बाहर डेरा डाले हुए हैं कि एक न एक रोज तालिबानी जल्लादों के चौहद्दी से बाहर अमन और सुकून की जिंदगी का दरवाजा खुलेगा। लेकिन रोज हंगामा होता है, रोज गोलियां चलती है, कभी आसमान तो कभी इंसान निशाना होता है। एक बार फिर ऐसा ही हुआ। तालिबानी आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट पर गोलियां चलाई। गोली में 7 लोग मारे गए। रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि गोलीबारी के दौरान हुई भगदड़ में 1 दर्जन लोग मारे गए, जबकि कई लोग गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं। काबुल को तालिबान ने कैसे क्रूरिस्तान बना दिया, इन तस्वीरों से समझिए। गोलियों का एक शो और जान बचाने की जद्दोजहद कलेजा कपा देती। काबुल में अब और कयामत आने वाली है। क्योंकि काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका, ब्रिटेन और टर्की की फौज के पास है, लेकिन एयरपोर्ट के एक हिस्से का कंट्रोल तालिबान ने ले लिया है। तालिबान की बदरी बटालियन को एयरपोर्ट पर बने चेक पोस्ट पर तैनात कर दिया गया है। यानी एयरपोर्ट पर जमा हजारों लोगों की भीड़ पर अब बड़ा जोखिम है, क्योंकि जाहिल तालिबानी कब किसे और क्यों गोली मारते कोई नहीं जानता। सवाल यह है कि अफगानिस्तान में ऐसे ही कत्लेआम होता रहेगा या फिर हालात इससे भी बदतर होंगे, क्योंकि तालिबान ने काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क को दे दी है। अब ये क्या है, आइए जानते हैं। 27 अप्रैल 2008 काबुल। यही वो तारीख थी जब काबुल में एक मिलिट्री परेड हो रही थी, जब हक्कानी नेटवर्क ने बड़ा हमला किया था। काबुल के सबसे हाई प्रोफाइल इलाके में हुए इस हमले में अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई और अमेरिका के तब के काबुल के राजदूत बाल बाल बच गए थे, लेकिन एक सांसद समेत 3 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज के बाद यह सबसे बड़ा हमला था, जिसमें वारदात को हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में अंजाम दिया गया था। हमले के बाद हक्कानी नेटवर्क अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। अफगानिस्तान में आतंकी हमलों में तालिबान से ज्यादा हक्कानी नेटवर्क का नाम सामने आने लगा। अब सवाल ये है कि हमने हक्कानी नेटवर्क जैसे खूंखार आतंकी संगठन की कुंडली क्यों खंगाली? तो जवाब इस तरह है। तालिबान ने काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क को दे दी। काबुल शहर से लेकर संसद तक की सुरक्षा हक्कानी के आतंकी संभालेंगे। तालिबान के काबुल को हक्कानी जैसे आतंकियों के साथ सौंपने के बाद से दुनिया के तमाम देशों के माथे पर शिकन क्यों है?
उसकी वजह काबुल की तस्वीरें हैं, जिस्म पर सफेद लिबास, सिर पर अफगानी टोपी और कंधे पर मौत बांटने वाली बंदूक टांगे। जिस आतंकी को देख रहे हैं, यह हक्कानी नेटवर्क का सरगना खलील उर रहमान है। तस्वीरें काबुल की, जहां खलील उर रहमान खुलेआम घूमता देखा गया, वो भी तब जब इस शख्स को अमेरिका ने मोस्ट वांटेड घोषित किया। इतना ही नहीं, इसकी खोपड़ी पर 50 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। बावजूद इसके ये आतंकी भीड़ के बीच खुलेआम घूमता रहा। इसीलिए 4 दिन पहले अफगानिस्तान को लेकर हुई यूएनएससी की मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया को बड़े खतरे से आगाह किया था। The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. 2008 से 2020 तक हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में कई बड़े हमले किए। इसलिए दुनिया आतंक की दास्तान से सहमी हुई, लेकिन भारत की परवाह बढ़ी, जिसकी पुख्ता वजह भी जरा फिर से 2008 के इस साल में चली। 7 जुलाई 2008 भारतीय दूतावास काबुल। 7 जुलाई 2008 की तारीख थी। अफगान गृह मंत्रालय के नजदीक हाई सिक्योरिटी इलाके में मौजूद इस बिल्डिंग में सब कुछ आम दिनों की तरह ही चल रहा था। इंडियन एम्बेसी के बाहर वीजा और दूसरी जरूरी काम को लेकर भारतीय और अफगान नागरिकों की काफी भीड़ भी उमड़ी थी। तभी एक कार तेज रफ्तार से आई और दूतावास के गेट से टकरा गई, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। धमाका छटा तो चारों तरफ तबाही के निशान थे। काबुल में भारतीय एजेंसी के बाहर हुए धमाके में 58 लोगों की मौत हुई थी। जान गंवाने वालों में 6 भारतीय भी शामिल थे। जांच में पता चला कि हमले के पीछे हक्कानी नेटवर्क का हाथ था। इतना ही नहीं, हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ से फरमान जारी हुए थे। बताया जाता है कि भारत ने तब अफगानिस्तान में 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट शुरू करने का वादा किया था। इसी के चलते पाकिस्तान के आईएसआई ने इन हमलों में हक्कानी नेटवर्क की पूरी मदद की थी। दशकों तक अफगानिस्तान को जंग की आग में झोंकने वाला हक्कानी नेटवर्क ही है। 4 महीने में तालिबान को काबुल की सत्ता तक पहुंचाने वाला हक्कानी नेटवर्क ही है। सवाल यह है कि यह आखिर हक्कानी नेटवर्क है क्या? वजीरिस्तान पाकिस्तान का उत्तरी इलाका है, अफगानिस्तान से सरहद लगती है। लेकिन पाकिस्तान के इस इलाके में अफगानिस्तान को बारूद में झोंकने वाली हक्कानी जमात पलती, जो काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान की हुकूमत का सबसे बड़ा हिस्सेदार बनने वाला है। इसलिए हक्कानी नेटवर्क की काल कुंडली खंगालनी जरूरी है। सत्तर के दशक के आखिर में आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क को जलालुद्दीन ने बनाया था। 1989 में सोवियत सेना के जाने के बाद इस संगठन ने अफगानिस्तान में गृह युद्ध भी लड़ा। जलालुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तानी मदरसों में तालीम ली थी। हक्कानी शब्द भी पाकिस्तान के दारुल उलूम हक्कानिया के उसी मदरसे से आया। 1995 से लेकर 2001 तक तालिबान की सत्ता में जलालुद्दीन हक्कानी भी शामिल थे। 2001 में अमेरिकी हमले के बाद हक्कानी पाकिस्तान भाग गए। पाकिस्तान ने हक्कानी का ठिकाना वजीरिस्तान में बनाया, जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जलालुद्दीन हक्कानी के आतंकियों को ट्रेनिंग और हथियार दी। इसीलिए जब अमेरिका को अफगानिस्तान में अमन नजर आने लगा था, तब हक्कानी नेटवर्क ने एक बार फिर अफगानिस्तान को बारूदी आग में झोंक दिया। 2 दशक में सबसे घातक हमले हक्कानी नेटवर्क ने ही किए। माना जाता है कि फिदायीन हमलों की शुरुआत हक्कानी नेटवर्क ने ही की थी। अप्रैल 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति करजई की हत्या की कोशिश की। जुलाई 2008 में ही काबुल में भारतीय दूतावास के बाहर फिदायीन हमला किया। कई विदेशी नागरिकों की हत्या और अपहरण में भी इस गुट का हाथ रहा है। 2015 में जलालुद्दीन हक्कानी बीमार हो गए। कुछ वक्त बाद उसके मरने की खबर भी आई, लेकिन मौत कैसे हुई किसी को नहीं बताया गया। जिसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी को हक्कानी नेटवर्क की कमान सौंपी गई। सिराजुद्दीन मुजाहिदीन कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है। पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान से हक्कानी अपनी टेरर किंगडम को ऑपरेट करता है। अमेरिका ने सिराजुद्दीन को मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा है। हक्कानी को कोवर्ट ऑपरेशन का मास्टर माना जाता है। माना जाता है कि अफगानिस्तान में फिदायीन हमलों की शुरुआत हक्कानी नेटवर्क ने ही की थी।
सिराजुद्दीन हक्कानी अपने पिता जलालुद्दीन हक्कानी से ज्यादा जल्लाद और कट्टर है। हक्कानी नेटवर्क के 6000 आतंकियों को काबुल में रखा गया है। तालिबानी हक्कानी नेटवर्क के सहारे ही काबुल की गद्दी तक पहुंचे, इसलिए इनाम में पूरा काबुल सौंप दिया गया। लेकिन काबुल में खुलेआम घूमते खलील उर रहमान की तस्वीर लामीन आने के बाद से ही दुनिया पर बड़ा आतंकी खतरा मंडराने लगा है, जिसकी वजह भी तालिबान के साथ ही हक्कानी नेटवर्क के अलकायदा से करीबी रिश्ते। हक्कानी नेटवर्क आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ भी मिलकर लड़ता रहा है। अलकायदा पहले ही तालिबान की हुकूमत बनाने के बाद अफगान लौटने का ऐलान कर चुका है। हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान की आतंकी जमातों से लेकर आईएसआई और पाकिस्तानी फौज का पूरा सपोर्ट हासिल है। ऐसे में तालिबान की हुकूमत में हक्कानी नेटवर्क को सबसे बड़ी हिस्सेदारी मिलने से दुनिया भर की खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवीएन भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।